वाई एमआरपी नॉट एमआरसी। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि सभी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी अधिकतम राशि पर बेचा जा सकता है, ये धनराशि लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। कभी आपने सोचा है कि प्राइस तो लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल कॉस्ट क्यों नहीं लिखी होती, एमआरपी क्यों होता है, एमआरसी क्यों नहीं होता? तो इस बात को हम समझेंगे कि क्यों किसी प्रोडक्ट पे जो है एमआरपी लिखा होता है, एमआरसी नहीं होता। तो इसको समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट पे कॉस्ट लिखा होगा, प्राइस नहीं लिखा होगा, तो पहली बात तो ये कि कोई भी जो शॉपकीपर है, जो कोई भी दुकानदार है, तो वो कितना प्रॉफिट कमाए, ये कैसे कंफर्म होगा, ठीक है। और जब कॉस्ट लिखा होगा, प्राइस नहीं लिखा होगा, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही लोकेशन पे, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शॉपकीपर, अलग अलग सेलर जो है वो अलग अलग प्रॉफिट लेने लगेंगे। कोई उसको जो है किसी और प्राइस पे बेचेगा, कोई और इंसान इसे किसी और प्राइस पे बेचेगा। तो वहां पे होगा क्या, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये सिमिलर नहीं रह जाएगा। और कस्टमर ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैसे है, अगर कॉस्ट लिखा होगा, प्राइस नहीं लिखा होगा। और कस्टमर कैसे किसी शॉपकीपर या सेलर को कह सकता है कि इस प्रोडक्ट को आप इस पर्टिकुलर दाम से ज्यादा पर नहीं बेच सकते, इस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस हर प्रोडक्ट पे जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, ना कि मैक्सिमम रिटेल कॉस्ट लिखा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर प्राइस आ जाता है, यानी कि उसमें ऑलरेडी रिटेल जो रिटेलर होता है उसका मार्जिन जो है जुड़ा होता है, उसका प्रॉफिट जुड़ा होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट सबसे लास्ट में मार्केट में जब जाता है, कोई भी प्रोडक्ट, तो सबसे लास्ट कंज्यूमर के हाथ में जब वो आएगा, वहां से कितनी धनराशि लेनी है रिटेलर को, वो पड़ा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, ताकि उससे ज्यादा पर नहीं बेचा जा सके। अगर सिर्फ कॉस्ट होगा, प्राइस नहीं होगा, तो कोई बैलेंस नहीं रहेगा, कोई पर्टिकुलर बेस नहीं रहेगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी अधिकतम प्राइस पर बेचा जा सके। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट पे अधिकतम क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, ना कि कॉस्ट के बारे में लिखा होता है। इसी तरीके से जिंदगी के बारे में है। तो जिंदगी के बारे में क्या होता है, देखिए, हमें अगर लाइफ में किसी हाइट पे जाना है, अगर हमें लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ ना कुछ उसके लिए भी कॉस्ट होती है। और जो प्राइस है, प्राइस को हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलेगा, एफर्ट करने के बाद में, टाइम लगाने के बाद में, मनी लगाने के बाद में जो कुछ मिलेगा, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि प्राइस के तौर पर हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इसे इंसान की लाइफ से जोड़कर देखते हैं, तो एक तरफ है कॉस्ट और एक तरफ है प्राइस, ठीक है। कॉस्ट हम शुरू में लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, और बाद में प्राइस, मतलब हम उन सब चीजों को मिलाकर जो भी आउटकम आएगा उसे जब बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइस। कई बार इंसान को ये प्राइस जो सबसे लास्ट में उसे मिलेगा, ये मोटिवेशन का काम करता है कॉस्ट लगाने के लिए। यानी कि अभी जो कुछ इंसान एफर्ट लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, उसको लगाने के लिए मोटिवेट कौन करता है, ये वाला अमाउंट, ये वाला फैक्टर जो है इंसानों को मोटिवेट करता है कि इस समय ये सारी चीजें लगाई जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसे ये सारी चीजें मिल सके। तो इस तरीके से जो एमआरपी और एमआरसी का जो कंसेप्ट है, वो इंसान की लाइफ से बहुत गहरे तरीके से जुड़ा होता है। और हम मार्केट में बिजनेस के नजरिए से जिन कंसेप्ट को देखते हैं, वो हमारी लाइफ में अलग अलग तरीकों से भी जुड़े होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।